मुंबई का आसमान उस शाम कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। दिवाली से 2 दिन पहले की बात थी। शहर के हर कोने में रोशनी थी, पर कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां अब तक अंधेरा ही बसता था। उसी अंधेरे के बीच बांद्रा के पुराने पुल के नीचे एक लड़का अपने छोटे से बिस्तर पर लेटा हुआ था। नाम था कृष्ण। उम्र मुश्किल से 15-16 साल। चेहरा मेहनत से पका हुआ, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे भीतर कहीं कोई दीपक जल रहा हो। कृष्ण हर सुबह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। उसका छोटा भाई आरव पास के दुकान से बचे हुए ब्रेड के टुकड़े इकट्ठा करता था। दोनों की जिंदगी कठिन थी, पर दोनों के सपने बड़े थे। हर रात जब आसमान में पटाखे गूंजते, आरव कहता, भैया हमारी दिवाली कब आएगी? कृष्ण हंसकर जवाब देता, जब हम खुद की रोशनी बनेंगे तभी। अगले दिन सुबह मुंबई की ट्रेनें हमेशा की तरह भीड़ से भरी थीं। कृष्ण अपनी ट्रे लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, चाय, गरम चाय की आवाज लगाता हुआ। उसी दौरान स्टेशन पर एक सफेद कार रुकी। उसमें से उतरी एक महिला, रिया कपूर, एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता। उसने देखा कि ये लड़का बाकी बच्चों से अलग है। उसके चेहरे पर झुकाव नहीं, आत्मविश्वास था। रिया ने उससे एक चाय ली और मुस्कुराकर पूछा, पढ़ाई नहीं करते? कृष्ण ने धीरे से कहा, करना चाहता हूं पर वक्त नहीं देता। रिया ने पूछा, अगर मैं वक्त दिला दूं तो? कृष्ण ने कहा, तो मैं अपनी दुनिया बदल दूंगा। रिया ने उसी शाम अपने एनजीओ के साथी मनोज से बात की। उन्होंने कृष्ण को शाम के स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला किया। लेकिन कृष्ण के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि दिन में काम, रात में स्कूल और घर में भाई का पेट। उसने तय किया कि नींद कम करेगा, पर दोनों जिम्मेदारियां निभाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो सुबह काम करता, दोपहर में आरव को खाना खिलाता और शाम को स्कूल जाता। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। स्टेशन पर कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे पढ़ाई करेगा तो चाय वाला है, चाय ही बना। पर कृष्ण बस मुस्कुराता और कहता, जो अपनी जिंदगी की चाय खुद बनाता है वही उसका स्वाद समझता है। रिया को उसके अंदर की आग दिखाई दी। उसने उसे कंप्यूटर सीखने की सलाह दी। एनजीओ में कुछ पुराने सिस्टम थे, वहीं कृष्ण सीखने लगा। शुरुआत में कीबोर्ड की चाबियां उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी, पर उसके अंदर एक जिद थी। रात रात भर जागकर वो टाइपिंग का अभ्यास करता। धीरे धीरे वो दूसरे बच्चों से तेज सीखने लगा। इस बीच आरव बीमार पड़ गया। बारिश का मौसम था, पैसे कम थे और दवाई महंगी। कृष्ण ने अपनी कुछ कमाई बचाई थी, जो उसने स्कूल की फीस के लिए रखी थी। बिना सोचे उसने सारे पैसे दवाई में लगा दिए। वो 3 दिन स्कूल नहीं गया और जब लौटा तो टीचर ने कहा, कृष्ण तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई छोड़नी नहीं है। कृष्ण बस सिर झुका लिया, पर आंखों में वही पुरानी आग थी। कुछ हफ्तों बाद एनजीओ में दिवाली कार्यक्रम रखा गया। सब बच्चों से कहा गया कि वे एक छोटा दिया बना कर लाए, जो उनके सपनों का प्रतीक हो। कृष्ण ने मिट्टी से एक अनोखा दीप बनाया, आधा टूटा हुआ, आधा चमकता हुआ। उसने कहा, यह मेरा दिया है। टूटा इसलिए है क्योंकि मैं गरीब हूं, पर जलता इसलिए है क्योंकि मैं हारना नहीं जानता। सभा में तालियां गूंज उठी। रिया की आंखें भर आई। दिवाली की रात आई। पूरा मुंबई जगमगा रहा था, लेकिन कृष्ण और आरव की झोपड़े में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसी रोशनी में कृष्ण अपनी किताब खोलकर बैठा था। अचानक बाहर से किसी ने आवाज दी, कृष्ण कोई तुझे ढूंढ रहा है। वो बाहर निकला। सामने रिया और एक अनजान व्यक्ति खड़े थे। वही व्यक्ति था अमित देसाई, जो रिया के एनजीओ का दानदाता और एक बड़ी कंपनी का मालिक था। अमित ने मुस्कुराकर कहा, रिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। हम अपने ऑफिस में एक ट्रेनी कंप्यूटर ऑपरेटर की तलाश में हैं। चाहो तो इंटरव्यू दे सकते हो। कृष्ण के लिए यह सपना जैसा था। उसने कहा, मौका मिलेगा तो पूरी मेहनत से निभाऊंगा। रिया ने कहा, मौका नहीं, ये शुरुआत है। इंटरव्यू के दिन वो फटे शर्ट और उधड़ी पैंट में पहुंचा। बाकी उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी और आत्मविश्वास दोनों थे, मगर कृष्ण के पास कुछ और था, सच्चाई और हिम्मत। मैनेजर ने पूछा, तुम्हें कंप्यूटर कहां से सीखना आया? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा,
जहां बिजली कभी आती है कभी नहीं, वहीं से। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने हंसते हुए कहा, कभी कभी असली टैलेंट स्ट्रीट लाइट के नीचे मिलता है। 3 दिन बाद कृष्ण को नौकरी मिल गई। पहली बार उसने अपनी जेब में तनख्वाह रखी। वो स्टेशन गया, उसी प्लेटफॉर्म पर जहां कभी चाय चाय पुकारता था। उसने वहीं से रिया को फोन किया, मैडम, आज मैंने अपनी पहली कमाई की है। रिया ने कहा, बधाई कृष्ण, अब तू दूसरों के लिए भी उजाला बन। उस रात आरव ने पूछा, भैया आज हमारी दिवाली है क्या? कृष्ण ने दीपक जलाया और कहा, नहीं आरव, अब हर दिन हमारी दिवाली है। मुंबई का वही आसमान अब पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि एक नया दीप जल उठा था। पुल के नीचे के अंधेरे से शहर की सबसे ऊंची रोशनी तक पहुंचने वाला दीप।